और खबर विस्तार से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम निवास पर मंत्रियों की बैठक। माकन और सीएम मंत्रियों से ले रहे हैं फीडबैक। जिलेवार मंत्रियों के दौरों पर फीडबैक लिया जा रहा है। जिलों के दौरों में आई समस्याओं पर फीडबैक लिया गया। कांग्रेस के अभियान की भी मंत्रियों को जिम्मेदारी मिलेगी। 28 को कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का अभियान होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस के अभियान की भी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो सीएम आवास पर मंत्रियों की बैठक चल रही। माकन और सीएम अशोक गहलोत मंत्रियों से फीडबैक ले रहे हैं। जिलेवार मंत्रियों के दौरों पर फीडबैक लिया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के अभियान की भी मंत्रियों को जिम्मेदारी मिलेगी। 28 को कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का अभियान चलेगा। कृषि कानून के विरोध पे 30 दिन से चल रहे आंदोलन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सीधे किसानों से संवाद किया। उनके मन में बैठे भ्रम को दूर करने की कोशिश की। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पीएम ने देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के लिए 18,000 करोड़ की राशि जारी की। बीजेपी का अटल किसान संवाद, किसानों से पीएम की सीधी बात। नमस्कार, प्रणाम सर। जय हिंद। अरुणाचल के लोगों को तो जय हिंद कह रहा हूं। किसान आंदोलन के 30वें दिन पीएम नरेंद्र मोदी सीधे किसानों से रूबरू हुए। उन्हें कृषि कानून से जुड़ी बातें समझाई तो किसानों के उस भ्रम को दूर करने की कोशिश भी की, जिसे लेकर किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत कई दौर के बाद भी सही राह पर नहीं आ पा रही। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी ने अटल किसान संवाद किया। देश के कई हिस्सों में केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी के कई नेता पहुंचे और किसानों संग चौपाल की। इस मौके पर पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की गई। पीएम ने 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। देश भर के किसानों को हर साल केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। किसानों से सीधे संवाद में पीएम ने उन्हें विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम से बचने की सलाह दी। सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। पीएम ने किसानों को कृषि कानून से जुड़े फायदे बताए और इस कानून को किसान हित में बनाया गया देश का सबसे बेहतर कानून बताया। इन कृषि सुधारों के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं। इन कानूनों के बाद आप जहां चाहे, जिसे चाहे अपनी उपज बेच सकते हैं। किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है कि अगर किसानों को अपनी उपज बेचने का विकल्प ऑनलाइन माध्यम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है। इससे पहले किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को बातचीत की एक और पेशकश की। तोमर बोले कि सरकार किसानों की हर मांग पर बातचीत को तैयार है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर, सरकार ने वार्ता का निमंत्रण दिया है, वार्ता पर आए और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मर्म को समझेंगे, नए कानून के महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। करीब 1 महीने से किसानों का एक धड़ा दिल्ली की सीमा पर डटा है। मांग है कि सरकार नए केंद्रीय कृषि कानून को रद्द करे।
इससे पहले किसानों के साथ कृषि मंत्री ने कई दौर की बातचीत की, लेकिन बात बनी नहीं। सवाल है कि क्या पीएम के किसानों संग संवाद से भ्रम की स्थिति खत्म होगी और अन्नदाता अपना आंदोलन खत्म करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर तीखा वार किया है और उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार किसानों को थका दो और भगा दो की नीति पर काम कर रही है, लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार किसानों को थका दो और भगा दो की नीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री टेलीविजन पर सफाई और उनके मंत्रीगण चिट्ठियों की दुहाई तो देते हैं, पर किसानों की भलाई नहीं। असल में किसान दुश्मन सरकार है। कड़वा सत्य यह है कि राजनीतिक बेईमानी, धूर्तता और प्रपंच का सहारा लेकर, विपक्ष को गालियां देकर मोदी जी किसानों की समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहते। आज यह साफ हो गया। झूठ, प्रपंच और स्वांग, यह प्रधानमंत्री का चाल, चेहरा और चरित्र बन गया है। मुझे दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री के बारे में यह कहना पड़ता है। मोदी जी, दुख की बात है कि आज आप जिन किसानों से कर रहे बर्बरता और बेवफाई हैं, उनकी बदौलत ही तो आपके सिंहासन में रौनक आई है। आज भाजपा उन्हीं किसान भाइयों को नक्सलवादी, आतंकवादी, उग्रवादी, चीन और पाकिस्तान का एजेंट, टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर इस देश की माटी को अपमानित कर रही है। और शर्मनाक है कि देश के कृषि मंत्री, जिनके पास बहाने बनाने और इवेंट बाजी बंद करिए और तीनों काले कानून माफ खत्म करिए, यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन इन दिनों मिशन मरोदरा पर हैं। इसी के मद्देनजर आज जयपुर में उन्होंने तमाम मुद्दों पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान माकन ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। माकन ने कहा कि केंद्र को किसानों की बात सुननी चाहिए। साथ ही माकन ने प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की तारीख से भी पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महीने के अंत तक कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। अजय माकन ने यूथ विंग के काम की भी सराहना की और उन्होंने संगठन को सर्वोपरि बताया। मात्र 20-25 किलोमीटर दूर उनके घर से किसान इस प्रकार से किसानों की जाने जा रही हैं और प्रधानमंत्री चुप हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास में दो शब्द नहीं है कि उनके बारे में कुछ अच्छा बोल दें, कुछ उनके परिवार को सांत्वना दे दें। ये बड़े दुख की बात है। और हम लोग इसी महीने के अंत तक के प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी भी हम लोग घोषित करने की हम लोग कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम लोग इस माह के अंत तक के कांग्रेस कार्यकारिणी भी हम लोग अनाउंस करते हैं। सभी को होगा और हमारे यूथ कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है और हम लोग कोशिश करेंगे कि यूथ कांग्रेस से निकले हुए अच्छे लोगों को शामिल करें। और पार्टी के हर वर्ग हमारा बहुत काम अच्छा करता है और कांग्रेस की एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस, मैं समझता हूं हर पार्टी की यूथ विंग से और स्टूडेंट विंग से बेहतर है। देखिए, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता और संगठन से ही सब कुछ है। संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही एमएलए बन करके आते हैं, तो संगठन से बड़ा कोई नहीं है। तो इसीलिए हम लोग अब पूरा जोर संगठन बनाने पे दे रहे हैं। सबसे पहला इसलिए जो अनसर्टेनिटी दूर करने की जो बात है, उसमें हम सबसे पहली शुरुआत हम संगठन से कर रहे हैं। और अब बात खाकी की करते हैं। खाकी इन दिनों एक्शन में और जुर्म के खिलाफ सख्त होती नजर आ रही है। जहां पुलिस ने टोंक में कोरोना के चलते लगाए कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की, तो वहीं बाड़मेर और बीकानेर में नशे के खिलाफ कार्रवाई की, तो वहीं राजसमंद में अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर डंपर जब्त किए हैं। तो 4 अलग अलग शहरों की तस्वीरें जहां पर एक्शन में खाकी दिखती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने टोंक के कोरोना के चलते
कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। रुक करते हैं अगली खबर का। बात करेंगे जनता के आक्रोश की। भरतपुर में महिलाओं ने बिजली पानी को लेकर तो वहीं बीकानेर में पीबीएम की मोर्चरी के बाहर परिजनों ने प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, बीकानेर में ही खाकी से खफा लोगों ने टायर जलाया और भरतपुर में ग्रामीणों ने जीएसएस पर धरना प्रदर्शन किया।